जीवन ज्योति चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे कि क्या हम जिस भी देवता या आराध्य की पूजा अर्चना करते हैं तो किस भाव से करते हैं। इसलिए कि एक प्रथा है पूजा करना और हम केवल उस प्रथा का निर्वाह कर रहे हैं, या फिर इसलिए कि हमें किसी कष्ट से मुक्ति चाहिए, या हम केवल इसलिए पूजा कर रहे हैं कि सभी लोग पूजा करते हैं और हम भी उसी प्रथा का निर्वाह कर रहे हैं, या हमारे पूर्वज भी पूजा पाठ करते थे इसलिए हम भी उसी मार्ग पर चलते हुए पूजा पाठ कर रहे हैं। अब आप किस भाव से कर रहे हैं या किसके लिए कर रहे हैं ये आप खुद तय करें। पर इससे जुड़ी एक रोचक कथा जो हम आज आपके सामने रखने वाले हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो किसी नगर में एक राजा रहते थे। उन्होंने प्रजा के लिए एक मंदिर का निर्माण किया और मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की। पर राजा को इतना समय ही नहीं था कि वो प्रतिदिन कृष्ण की पूजा करने के लिए मंदिर आता। इसलिए मंदिर में एक पुजारी को रख दिया गया जो नित्य नियमित रूप से भगवान कृष्ण जी की पूजा अर्चना किया करता था। राजा केवल प्रतिदिन एक फूल की माला और श्रृंगार का सामान भेज दिया करता था। शाम के वक्त राजा जब भी उधर घूमने के लिए आता तो उसी माला को उतारकर पंडित राजा के गले में पहना दिया करता। यह सिलसिला बरसों तक चलता रहा और पंडित जी इसी तरह पूजा अर्चना करते गए। समय बीतता गया और पंडित जी धीरे धीरे वृद्ध होने लगे। एक दिन राजा मंदिर नहीं आ सका। एक सेवक के हाथों उन्होंने माला को भिजवा दिया और यह कहलवा दिया कि राजा साहब मंदिर नहीं आ सकेंगे और पुजारी उनका इंतजार ना करे। पुजारी ने पूजा करके माला कृष्ण जी के गले में पहना दी। प्रतिदिन शाम को वो माला उतारकर राजा को पहनाता था। आज उसने सोचा क्यों न ये माला मैं खुद अपने ही गले में पहन लूं। बहुत चिंता विचार करने के बाद पुजारी ने वो माला उतारकर अपने गले में पहन ली। पर भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। इतने में सेवक ने आकर बताया कि राजा की सवारी मंदिर पहुंच रही है। ये बात जब पुजारी को पता चली तो वह डर गया। सोचने लगा कि अगर राजा को ये बात पता चली तो वो उसे बहुत दंडित करेगा। उसने ये उसी क्षण उस माला को उतारकर पुनः भगवान जी के गले में पहना दिया और जैसे ही राजा मंदिर पहुंचा उसने प्रतिदिन की तरह उस माला को उतारकर भगवान के गले से उतारा और राजा के गले में पहना दिया। परंतु माला पर लगे एक सफेद बाल को देखकर राजा समझ गया कि माला पंडित ने पहले अपने गले में पहनी थी। फिर क्या था, राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने पंडित से पूछा, माला में ये सफेद बाल कहाँ से आया? पुजारी ने झूठ का सहारा लिया और कह दिया कि ये बाल तो स्वयं कन्हैया जी का है। अब राजा को और भी क्रोध आने लगा क्योंकि कृष्ण तो भगवान है और उनका बाल सफेद कैसे हो सकता है। राजा ने कह दिया, ठीक है, कल से वो खुद श्रृंगार पूजा के समय आएंगे और देखना चाहेंगे कि क्या सच में सफेद बाल कान्हा जी का ही है या पुजारी झूठ बोल रहा है। अगर पुजारी की बात झूठ निकली तो पुजारी को फांसी की सजा तय है। राजा का ये फरमान सुनकर पुजारी बुरी तरह से भयभीत हो गया। सोच में पड़ गया कि अब क्या करे, कहाँ जाए। अब तो उसका मरना तय है। रोते रोते वह भगवान जी की शरण में जा पहुंचा। दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगा, हे केशव, मुझसे अपराध हुआ है, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो गया, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। रोते रोते कब पंडित की आंख लग गई पता ही नहीं चला और जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तब तक राजा भी श्रृंगार और माला को लेकर वहां पहुंच गया और कहने लगा, आज केशव का श्रृंगार वो खुद करेंगे। आखिर में जब वह भगवान को माला पहनाने लगे तो मन में ये भाव आया कि मुकुट उतार कर देखता हूं, क्या वाकई में भगवान कृष्ण के बाल सफेद हो चुके हैं। उसने जैसे ही मुकुट उतारा तो आश्चर्यचकित हो गया। मूर्ति के सारे बाल सफेद हो चुके थे। राजा सोच में पड़ गया। उसे शक हुआ
पंडित पर कि कहीं पंडित ने छल से ऐसा तो नहीं किया, कहीं उसने कान्हा के बाल रंग तो नहीं दिए। अपनी शंका को दूर करने के लिए उसने मूर्ति के सर से एक बाल को तोड़कर देखा। जैसे ही सर से बाल तोड़ा, सर से खून निकलने लगा और मूर्ति जागृत हो उठी। भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान कहने लगे, राजन, तुमने मुझे केवल एक मूर्ति मात्र ही समझा है और आज से मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति मात्र ही रहूंगा। पंडित ने सारी उम्र मेरी सेवा की, इसने सच्चे मन से मेरी पूजा अर्चना की और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की। इसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कृष्ण जी कहते हैं, भक्ति में कभी संशय नहीं होना चाहिए। भक्ति सच्चे मन से होनी चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा अगर है तो यह कभी किसी से छिपती नहीं और भगवान से तो बिल्कुल भी नहीं। आप जिसे भी पूजा और अर्चना करते हैं, आप किस भाव से करते हैं, ये आप स्वयं तय करें। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब